हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू SAS क्रिएटिव ग्रुप। आज दोस्तों ऑटोकैड के अंदर हम सीखने जा रहे हैं एरे कमांड की सेकंड टाइप, जो कि होती है हमारी पोलर एरे टाइप। तो पोलर एरे कमांड को हम कैसे अप्लाई करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पर मॉडिफाई पैनल के अंदर इस ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आता है पोलर एरे। तो पोलर एरे कमांड को हम डायरेक्टली यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं, या उसके अलावा इसकी शॉर्टकट कमांड होती है एरे पोलर। जैसे आप यहाँ पर AR टाइप करोगे तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा एरे पोलर, या आप यहाँ पर AR कमांड को भी डायरेक्टली यूज कर सकते हो। उसके बाद ये जब हम सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे तो ये हमसे टाइप पूछेगा कि आपको कौन सी टाइप सिलेक्ट करनी है, तब हम यहाँ पर पोलर एरे टाइप भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एरे कमांड लेता हूँ। तो जैसे हम यहाँ पर ये कमांड अप्लाई करते हैं तो ये हमसे पूछेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हमें वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है जिसकी कॉपी हमें एक सर्कुलर पाथ के अलोंग क्रिएट करनी है। तो जैसे हमें यहाँ पर ये जो चेयर है, ये इस राउंड टेबल के अलोंग अगर हमें इसकी कॉपी क्रिएट करनी है तो यहाँ पर हम पोलर एरे कमांड सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेंगे और फिर हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करूंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये हमसे एरे की टाइप पूछ रहा है कि हमें यहाँ पर कौन सा एरे अप्लाई करना है। तो यहाँ पर ये तीनों टाइप शो कर रहा है, रेक्टेंगुलर, पाथ, पोलर। तो अभी हमें यहाँ पर पोलर एरे अप्लाई करना है, इसलिए हम यहाँ पर पोलर एरे की टाइप को सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर ये सिलेक्ट किया तो ये हमसे पूछा स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ एरे। तो ये हमसे वो सेंटर पॉइंट पूछ रहा है जिसके अलोंग हमें यहाँ पर इसकी कॉपी क्रिएट करनी है सर्कुलर पाथ में। तो हम यहाँ पर इस सर्कल का जो ये सेंटर है ये हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो जैसे हम यहाँ पर ये सेंटर पॉइंट डिफाइन करेंगे तो इसने यहाँ पर इस चेयर की डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट कर दी है इस टेबल के अराउंड, और उसके साथ में यहाँ पर एरे क्रिएशन टैब भी ओपन हो गई है, जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पर ये डिफरेंट पैनल दिए हुए हैं। फर्स्ट पैनल है हमारे पास यहाँ पर टाइप का, जिसके अंदर ये हमें एरे की टाइप शो करेगा कि ये हमारा पोलर एरे है या रेक्टेंगुलर एरे है या पाथ एरे है। अब जो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट पैनल है ये हमारा आइटम पैनल है। इसके अंदर हम यहाँ पर नंबर ऑफ आइटम चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर हमें यहाँ पर जो नंबर ऑफ चेयर है वो अगर इंक्रीज करनी है तो हम यहाँ पर नंबर ऑफ आइटम इंक्रीज करके भी चेंज कर सकते हैं, या अगर मैं यहाँ पर इसकी नंबर ऑफ चेयर डिक्रीज करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पर कम भी कर सकता हूँ। जैसे सपोज कीजिए मुझे यहाँ पर अगर नंबर ऑफ चेयर 4 चाहिए तो मैं यहाँ पर 4 एंटर करूंगा तो यहाँ पर ये नंबर ऑफ चेयर 4 आ जाएगी। अगर मुझे यहाँ पर नंबर ऑफ चेयर 5 चाहिए तो मैं यहाँ पर 5 एंटर करूंगा तो ये नंबर ऑफ चेयर 5 चेंज हो जाएगी। तो इस तरह से हम यहाँ पर नंबर ऑफ आइटम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट सेटिंग दे रखी है वो दे रखी है बिटवीन की, कि इनके बीच का जो एंगल है वो भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। अभी जैसे मैं यहाँ पर नंबर ऑफ आइटम 4 कर लेता हूँ एक एग्जांपल के लिए, तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये 90 डिग्री एंगल शो कर रहा है। ये एंगल कौन सा एंगल हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये हमारी एक चेयर की डिस्टेंस होगी और एक चेयर की डिस्टेंस होगी यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इनके बीच का जो एंगल है यहाँ पर ये हमें यहाँ पर ये डिफाइन करना है। तो इनका बीच का जो एंगल है उसके बेस पे भी हम इन चेयर की डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर अगर 60 डिग्री डालता हूँ 60, तो यहाँ पर इन दोनों चेयर्स के बीच का जो एंगल है वो हमारा यहाँ पर 60 आ गया है। इसी तरह से यहाँ पर इन दोनों चेयर्स के बीच का भी एंगल हमारा 60 रहेगा। ओके, अब उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो हमारे यहाँ पर फिल का है, कि आपको यहाँ पर ये जो चेयर्स है वो हमारे कितनी डिग्री एंगल के ऊपर आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। अगर आपको यहाँ पर सिर्फ 90 डिग्री के अंदर अगर 4 चेयर चाहिए तो हम यहाँ पर 90 एंटर करेंगे। तो जैसे हम यहाँ पर 90 एंटर करेंगे तो ये हमारा जो बिटवीन का एंगल है उसको प्रोपोर्शनेट चेंज कर देगा। अभी जैसे अगर मैं यहाँ पर 8 करता हूँ, 8 जैसे मैं यहाँ पर टाइप करूंगा और यहाँ पर ये क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक साथ ही ये सभी की सभी चेयर आ गई है। अगर हमें यहाँ पर ये 8 चेयर है वो इसके पूरे टेबल के अराउंड में चाहिए तो हम यहाँ पर 360 टाइप करेंगे। तो 360 डिग्री जब हम यहाँ पर एंगल देते हैं तब ये हमारा इस टेबल के अराउंड में इन सभी चेयर को फिट करेगा। ओके, तो इस तरह से हम यहाँ पर नंबर ऑफ आइटम्स और इनके बीच का जो एंगल है या इनका टोटल जो एंगल है उसके बेस पे हम यहाँ पर ये सेटिंग चेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो पैनल हमारे पास यहाँ पर आ रहा है रो का, रो के अंदर हम यहाँ पर नंबर ऑफ रोज भी इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर 2 टाइप करता हूँ और उसके बाद यहाँ पर साइड में क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पर जो हमारी रोज है वो यहाँ पर चेंज हो गई है। ओके, तो इस तरह से हम यहाँ पर नंबर ऑफ रोज भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट सेटिंग है इसकी वो है यहाँ पर बिटवीन लेंथ की। यहाँ पर ये जो चेयर है इसका जो ज्योमेट्रिक सेंटर है इस पॉइंट से लेके जो नेक्स्ट चेयर है उसका जो ज्योमेट्रिक सेंटर है उसके जो बीच में लेंथ है वो हम यहाँ पर ये डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर ये जो टोटल लेंथ दिखा रहा है ये हमारी कौन सी लेंथ हो जाएगी। जैसे सपोज कीजिए यहाँ तक हमारे पास टोटल रोज है इसकी 4 5, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो हमारी टोटल लेंथ आ जाएगी यहाँ पर। तो इस तरह से हम यहाँ पर टोटल लेंथ के बेस पे भी हम यहाँ पर ये चेंजेस कर सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर नंबर ऑफ रोज इंक्रीज कर सकते हैं चेयर की। तो अभी मैं यहाँ पर 1 कर लेता हूँ और यहाँ पर ये क्लिक करता हूँ तो ये वापस ही 1 रो आ जाएगी। ओके, अब उसके बाद जो नेक्स्ट पैनल है वो हमारे यहाँ पर लेवल का।
तो हम यहाँ पर लेवल को भी चेंज कर सकते हैं कि अगर आपको यहाँ पर लेवल अगर चेंज करना है तो आप यहाँ पर ये वैल्यू चेंज कीजिए। जैसे मैं यहाँ पर ये 5 सेट कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ पर ये क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर जो लेवल के बीच में डिस्टेंस है वो भी मैं यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ 1000, और ये जो टोटल डिस्टेंस है ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा उसके बेस पे। अभी यहाँ पर आपको कुछ भी डिफरेंस नजर नहीं आ रहा होगा। जैसे मैं यहाँ पर ये 3D व्यू में चेंज करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर इसने 5 लेवल तक इसकी कॉपी क्रिएट कर दी है। ओके, अब जैसे अगर मुझे वापस ही यहाँ पर ये लेवल 1 सेट करना है तो मैं यहाँ पर 1 एंटर करूंगा तो यहाँ पर ये जो लेवल है ये हमारा 1 आ जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पर टॉप व्यू लेता हूँ। तो इस तरह से हम यहाँ पर नंबर ऑफ लेवल्स भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो ऑप्शन आते हैं हमारे पास यहाँ पर वो आते हैं एसोसिएटिव, बेस पॉइंट, रोटेट, आइटम, डायरेक्शन। तो ये क्या ऑप्शन है दोस्तों? एसोसिएटिव में क्या होगा कि आपकी ये जो सभी ऑब्जेक्ट डुप्लीकेट क्रिएट हुए हैं ये एक साथ लिंक्ड रहेंगे और बाद में भी आप इनको एडिट कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर एसोसिएटिव हटा दोगे तो ये सभी ऑब्जेक्ट जो हैं इंडिविजुअल क्रिएट होंगे और उसके बाद आप यहाँ पर दोबारा एरे एडिट नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर एसोसिएटिव ऑप्शन ऑन रहेगा उसके बाद ही आप यहाँ पर इसकी जो सेटिंग्स है वो चेंज कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर एसोसिएटिव को हम ऑन रखते हैं। बेस पॉइंट हमें अगर चेंज करना है ये बेस पॉइंट इसका तो हम वो भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से, तो हमें यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं है अभी। अब उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है यहाँ पर रोटेट आइटम, कि अभी आप देख रहे होगे यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट था हमारा ये प्रॉपरली रोटेट हुआ है इस राउंड टेबल के अलोंग। अगर मैं यहाँ पर ये ऑप्शन डिसेबल कर देता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो हमारी पोजीशन थी ऑब्जेक्ट की वो इस सेम सिमिलर वे में यहाँ पर ये उस ऑब्जेक्ट की कॉपी क्रिएट करेगा इसकी। अगर आपको आइटम को रोटेट करना है तो आप यहाँ पर इस ऑप्शन को ऑन रखिए तो ये हमारे जो सर्कुलर पाथ है उसके अलोंग यहाँ पर आइटम को रोटेट करता जाएगा। अब यहाँ पर ये नेक्स्ट ऑप्शन आता है डायरेक्शन का, कि आप इस एरे की कॉपी क्रिएट करनी है वो कौन सी डायरेक्शन में क्रिएट करनी है वो आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर ये फिल एंगल मैं कर लेता हूँ 180, तो आप देख सकते हो तो ये हमारा 180 डिग्री के अंदर इन चेयर्स को फिट कर रहा है। अब जैसे मैं यहाँ पर इस ग्रिप को सिलेक्ट करता हूँ, अगर मैं ग्रिप को मूव करता हूँ इधर तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये नंबर ऑफ आइटम इंक्रीज कर रहा है। इनका गैप भी इंक्रीज करना है तो आप यहाँ पे इस ग्रिप पॉइंट को सिलेक्ट करके इनका गैप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। तो अभी यहाँ पर अगर मैं डायरेक्शन ऑप्शन को ऑफ करता हूँ तो यहाँ पर ये जो डायरेक्शन है ग्रिप की वो चेंज हो गई है। अब यहाँ पर ये जो डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा इसके वो हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर क्रिएट करेगा। ओके, अगर आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इन ऑब्जेक्ट की कॉपी क्रिएट करनी है तो आप यहाँ पर इस ऑप्शन को ऑन रखिए और ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पर इनकी कॉपी को क्रिएट करेगा। अब यहाँ पर मैं फिल जो एंगल है वो 360 कर लेता हूँ और यहाँ पर नंबर ऑफ आइटम ये 6 कर लेता हूँ। तो यहाँ पर इस तरह से हम ये सभी ऑप्शन यूज करते हैं। अब मैं यहाँ पर इस कमांड से एग्जिट करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पर क्लोज एरे के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये हमारे इस ऑब्जेक्ट की कॉपी क्रिएट हो गई है। अब जैसे मैं यहाँ पर दोबारा इसको क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो ये हमारी एरे एडिटर विंडो ओपन हो गई है। अगर मैं वहाँ पर एसोसिएटिव का ऑप्शन टर्न ऑन नहीं रखता तो यहाँ पर ये सभी ऑप्शन नहीं आते। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर दोबारा फुलर एरे कमांड लेता हूँ यहाँ से। अब यहाँ पर ये सर्कल सेलेक्ट कर लेता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पर इस सेंटर पॉइंट को डिफाइन कर देता हूँ। अब की बार मैं यहाँ पर एसोसिएटिव ऑफ करता हूँ और यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर ये सभी के सभी हमारे इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए हैं, ना कि हमारा एक साथ ज्वाइंट। तो ये डिफरेंस होता है एसोसिएटिव और नॉन एसोसिएटिव ऑब्जेक्ट्स में। यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये हमारी एरे एडिटर विंडो ओपन हो जाएगी। अभी आप यहाँ पर देख रहे होगे कुछ नए ऑप्शन और आ गए हैं, एडिट, सोर्स, रिप्लेस आइटम, रीसेट एरे। तो इनका क्या यूज़ है, अगर आपको यहाँ पर जो हमारी मेन चेयर है इसमें अगर कुछ चेंज करना है और आप चाह रहे हो सभी एरे ऑब्जेक्ट के अंदर वो चेंज हो जाए तो आप यहाँ पर एडिट सोर्स के ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पर ये वार्निंग मैसेज दिखाएगा कि आप यहाँ पर एरे क्लोज कमांड भी अप्लाई कर सकते हो। ओके कीजिए। अब जैसे मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल सेलेक्ट करता हूँ और ये रेक्टेंगल मैं यहाँ पर ये क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पर ये। अभी आप यहाँ पर देखोगे कि ये जो रेक्टेंगल मैंने क्रिएट किया ये सभी की सभी चेयर्स के ऊपर यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। सेव चेंज के ऊपर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो ये जो हमने चेंज किया एक ऑब्जेक्ट के ऊपर ये सभी ऑब्जेक्ट के ऊपर चेंज हो चुका है। ओके, अब दोबारा मैं यहाँ पर ये सिलेक्ट करता हूँ तो अब नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है हमारे पास यहाँ पर रिप्लेस आइटम, कि अगर आपको यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करना है तो वो भी आप इजीली कर सकते हो। जैसे मुझे यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट रिप्लेस करना है रेक्टेंगल से तो मैं यहाँ पर ये रेक्टेंगल क्रिएट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर ये सिलेक्ट करता हूँ और रिप्लेस आइटम के ऊपर क्लिक करता हूँ। फिर ये हमसे पूछेगा सेलेक्ट रिप्लेसमेंट ऑब्जेक्ट तो मैं यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, राइट क्लिक करेंगे। फिर ये बेस पॉइंट पूछेगा, बेस पॉइंट मैं यहाँ पर ये डिफाइन कर देता हूँ। फिर ये हमसे पूछेगा कि आप किस आइटम को रिप्लेस करना चाह रहे हो। जैसे मुझे यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट रिप्लेस करना है रेक्टेंगल से तो ये रिप्लेस हो जाएगा। ये रिप्लेस करना है तो मैं यहाँ पर ये क्लिक करूँगा तो ये रिप्लेस हो जाएगा। अब यहाँ पर हम वापस एरे टाइप के अंदर जाएंगे।
अब यहाँ पर हम क्लोज एरे के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये हमारे ऑब्जेक्ट रिप्लेस हो जाएंगे उस रेक्टेंगल से। ओके, अब यहाँ पर दोबारा हम सेलेक्ट करते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास यहाँ पर रीसेट एरे। अगर आपको यहाँ पर वापस ही रीसेट करना है इस ऑब्जेक्ट को, जो हमारा पहले ऑब्जेक्ट था वो एज इट इज आ जाए, तो हम यहाँ पर रीसेट एरे के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारी चेयर एज इट इज वापस आ जाएगी। फिर हम यहाँ पर क्लोज एरे कर सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर ये डिफरेंट ऑप्शन यूज करते हैं एरे के अंदर। अब एक और एग्जांपल है एरे का, जैसे अगर आपको यहाँ पर ये जो टिथ है ये इसके सर्कल के अराउंड में अगर क्रिएट करने, ये आप इजीली क्रिएट कर सकते हो पोलर एरे की मदद से। तो हम यहाँ पर पोलर एरे सेलेक्ट करेंगे, ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और हमें इस सर्कल के अराउंड में अगर चाहिए तो हम इस सर्कल का सेंटर पॉइंट यहाँ पर डिफाइन करेंगे। अब यहाँ पर जो नंबर ऑफ आइटम्स है वो हम यहाँ पर चेंज कर लेंगे। जैसे मुझे यहाँ पर चाहिए ये 40, तो इस तरह से हम यहाँ पर ये टिथ क्रिएट कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट मैं यहाँ पर पोलर एरे कमांड दोबारा लेता हूँ। अब की बार ये यहाँ पर ये पोलर एरे कमांड मैं यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पर इस सर्कल का सेंटर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट की भी मैं यहाँ पर पोलर एरे के अकॉर्डिंग कॉपी क्रिएट कर सकता हूँ और यहाँ पर ये क्लोज कर देता हूँ। तो इस तरह से दोस्तों हम यहाँ पर ये पोलर एरे कमांड यूज़ करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। एंड दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और उन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि मैं आपके लिए ढेर सारी नई वीडियोस लेके आता रहूँ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।